राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा अजीत दादा आगे बढ़ो, सूरत दादा आगे बढ़ो। मीरा भाईंदर में आए, क्या विषय? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवाओं की बैठक मीरा भाईंदर में आयोजित की गई है। जक्की पटेल को मीरा भाईंदर यूथ की जिम्मेदारी दी गई थी और जिम्मेदारी देने के बाद उनके नेतृत्व में इस शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्य किया है उसका आढावा आज इस बैठक में होगा। आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी विचारों के कार्यकर्ता, अजीत दादा को पर प्यार करने वाले कार्यकर्ता इस राष्ट्रवादी कांग्रेस के संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए, इसलिए आज की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में आने वाले इलेक्शन और संगठन पे चर्चा होगी। सर, मीरा भाईंदर के युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? यही संदेश देंगे कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए और अनेक उपक्रम लेके आ रही है, जिसमें युवाओं के हाथ को काम दे ऐसा रोजगार मेलावा जो जॉब फेयर हम बोलते हैं वो भी मीरा भाईंदर में आने वाले दिनों में आयोजित किया जाने वाला है। राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने महाराष्ट्र के युवाओं के लिए उनके हाथ को काम मिले इसलिए युवा मेलावा का आयोजन किया है। उस तहत मीरा भाईंदर में किया जाएगा और मीरा भाईंदर के युवाओं को यही आह्वान है कि अजीत दादा के साथ आए, महाराष्ट्र की प्रगति में हाथ बढ़ाए, हमारे कदम से कदम मिलकर साथ में विकास की गंगा चलाएंगे। जैसे आपने अभी कहा कि अजीत दादा के साथ में एक समय था कि मीरा भाईंदर में एनसीपी का ही वर्चस्व था, लेकिन अब एनसीपी यहाँ पे दो गुटों में भी गई। कितना असर पड़ेगा और किस तरह से आप युवाओं को समझाएंगे कि कहीं ना कहीं युवा भी असमंजस में है कि मैं किसके साथ में जाऊँ? एक नेता होता है जिसको पद मिलता है उसे चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो असमंजस है ये युवाओं में, एक कार्यकर्ताओं में ये हमेशा बना रहता है, तो उसे आप कैसे दूर करेंगे? प्रकृति का नियम है कि कहीं धूप कहीं छाव रहती है, कभी धूप कभी छाव रहती है। तो अभी हमारे इधर छाव भले ही होगी, मगर यहाँ के मोहन पाटिल साहब होंगे या जक्की पटेल होंगे, इनके नेतृत्व में इस मीरा भाईंदर में पहले जैसे दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आएंगे और वो लाने के लिए हम प्रदेश स्तर पर या यहाँ पर स्थानिक स्तर पर दोनों की तरफ से प्रयास किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग राष्ट्रवादी से जुड़ेंगे। पहले तो मैं अजीत दादा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिसने इतना होशियार व्यक्ति महत्व, जिसको पूरे महाराष्ट्र की धोरण, पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है और उनके माध्यम से मीरा भाईंदर की हमको जिम्मेदारी मिली है। मैं अजीत दादा को भी भरोसा दिलाता हूँ, जिस तरीके से सूरत ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र में युवकों को जोड़ने का काम, संगठन को बढ़ाने का काम और लोगों के डेवलपमेंट के लिए, युवकों के डेवलपमेंट के लिए और जनता के डेवलपमेंट के लिए जो सूरत दादा काम कर रहे हैं, मैं भी उनको भरोसा दिलाता हूँ कि हम भी मीरा भाईंदर में युवकों के डेवलपमेंट के लिए, युवकों के रोज़गार के लिए और युवकों को संगठन में जोड़ने के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और हमारे दादा को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आज जैसे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में युवक बेरोज़गार है, कहीं युवकों के कंपनी में कई युवकों को रोज़गार नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को रोज़गार दिलाने की कोशिश करेंगे। मीरा भाईंदर में कई ऐसे मुद्दे जो डेवलपमेंट के हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और फिर से मैं दादा को ये भरोसा दिलाता हूँ कि मीरा भाईंदर में फिर से राष्ट्रवादी का परचम हम लहरा के दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को कैसे बढ़ाना है, यूथ की बॉडी को कैसे बढ़ाना है, जिला बॉडी हो गई, ब्लॉक हो गया, वार्ड हो गया, प्रभाग हो गया, हम पूरी बॉडी को मजबूत करने का काम करेंगे। तभी जाके हम 2024 में मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी का परचम लहरा पाएंगे। तो उसी लिए आज दादा के नेतृत्व में ये मीटिंग रखी गई है। तो मैं दादा को इस इंटरव्यू के माध्यम से ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले कल में हम ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को बढ़ाएंगे और लोगों का डेवलपमेंट का काम करेंगे और राष्ट्रवादी को फिर से मीरा भाईंदर में उसी तरीके से जो 15 साल पहले राष्ट्रवादी मीरा भाईंदर में सत्ते में थी उसी तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। भरोसा नहीं दिलाता हूँ और विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। जकीब जी, एक क्वेश्चन है मेरा, आने वाले दिनों में एमबीएमसी के चुनाव है, क्या हमें एमबीएमसी के चुनाव में ज़्यादा संख्या में युवा उम्मीदवार देखने मिलेंगे एनसीपी के? कोशिश हमारी यही, हम हमारे बेसिक के अध्यक्ष, हमारे महाराष्ट्र के युवक अध्यक्ष से यही गुजारिश, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप युवकों को सीट दें और ऐसे ही नहीं, आप सर्वे करके हमारे युवकों को सीट दें, क्योंकि हमारे युवक आज काम में लगे हुए हैं। चाहे वो वार्ड बोलो, चाहे वो ब्लॉक बोलो, चाहे वो प्रभाग बोलो, हम हर वार्ड में, हर प्रभाग में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं और मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट की करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के मुद्दे कैसे नगर पालिका तक पहुँच पाए उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूँगा कि युवा को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे, अंदर में बेसिक को भी दे और युवा को भी दे, ताकि मीरा भाईंदर में हम परिवर्तन ला पाए, फिर से राष्ट्रवादी की एकता सत्ता
महायुति के साथ हम लोग मीरा भाईंदर में खड़े करेंगे, ये भरोसा दिलाता हूँ और विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। जैसे आपने बताया यहाँ पे दो गुटों में राष्ट्रवादी होने के बावजूद भी आज के तारीख में जैसा युवा का जो काम जो पहले ही जो यहाँ पे कर रहे थे, और राष्ट्रवादी में पहले से मैं वहाँ पे काम कर रहा था, और जैसे ही दादा ने जिस तरीके से युवा को, जो युवा नेता जो हमको पूरे महाराष्ट्र में मिला दादा के रूप में, स्वरूप में, और एक बड़ा नेता जो महाराष्ट्र में बोलो या प्रशासन में बोलो जिनका अंकुश है, कंट्रोल है, ऐसा नेता जो मिलने के बाद में हमने स्वेच्छे से दादा जहाँ पे गए दादा के साथ में हम गए। और इसी तरह मीरा भाईंदर में आज के तारीख में हम देखेंगे तो मेरे पास भी आज 100 लोगों की कमेटी रेडी है। 15 ब्लॉक के अंदर 13 ब्लॉक रेडी है, 20 सेल रेडी है, हमारे प्रकोष्ठ सेल रेडी है, और करीबन 60 से 70 पदाधिकारी पार्टी के जो उपाध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, ये सब बने हुए हैं। अब बहुत जल्दी मैंने अपनी कमेटी सैंक्शन के लिए भेजा है, लेकिन मुझे कहने का बात ऐसी है कि मैंने जैसे नगर पालिका से लेके महानगर पालिका तक काम किया हुआ है, और उसी का फ़ायदा लेकर आज हमें, पिछले क्या हुआ वो बात अलग है, लेकिन आज हमें इतना विश्वास है कि आज मीरा भाईंदर शहर में हमारे पास और हमारे तरफ लोगों की बहुत अपेक्षा है, और ये अपेक्षा पूरी करने के लिए हम आगे आकर युवाओं को बोलो, बुज़ुर्ग लोग बोलो, या हमारे जैसे जो लीडर जो है इधर के मीरा भाईंदर के, उनको लेके हम लोग अच्छी तरह काम करेंगे, और जो अंकुश जो हमारा इस पे महानगर पालिका पे है वो वैसा ही रहेगा। और आज देखते हैं आप कि वहाँ पे ऑफिस बनने के बाद में भी आपने बोले 2 गुट, अभी 1 गुट रहा ही नहीं वहाँ पे। अब बहुत जल्दी ही आज हमारे यहाँ पे युवा नेता जो आए हुए सूरज चौहान जी, हम देखते हैं पहले दिन से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में कैसा काम करने का और पूरे महाराष्ट्र को इकट्ठा कैसा करने का उनका आदर्श लेके हम लोग भी चाहते कि इस मीरा भाईंदर में इसी तरह राष्ट्रवादी का नाम अच्छा रहे, राष्ट्रवादी के साथ में लोग जुड़े, राष्ट्रवादी से लोगों की पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, या और भी समस्या, स्वयं रोजगार की समस्या हो। आप देखते हो मीरा भाईंदर में आज के तारीख में महानगर पालिका से लोग संतुष्ट नहीं है, ये मालूम है आपको, और मुझे मालूम है कि इनका काम कैसा करने का और किसी तरह करने का। हम दादा आजकल मीरा भाईंदर कई जो प्रश्न थे, पानी के बारे में बोलो या रोड कटर के बारे में बोलो, और कई सफाई कामगार जो हमारे पास जो नया जुड़ा हुआ है, उनके जो अन्याय हुआ है उनके लिए बोलो, मैंने दादा को लेटर भी दिया हुआ है और उसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे चालू है।